नमस्कार, आपका स्वागत है दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेबेंद्र चौधरी। कोरोना काल का संकट इस वक्त दुनिया भर में गहराया हुआ है, जिससे तमाम देशों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत में प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा कर दी थी, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। लेकिन आर्थिक सलाहकारों की माने तो अर्थव्यवस्था सुधरने में अभी वक्त लग सकता है। इस वैश्विक महामारी के दौर में गरीब तबके के लोग, मजदूर वर्ग, देश के किसान व मध्यम वर्ग के लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए देश को अभी वक्त लग सकता है। नौकरशाही में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, जिनका जनता से सीधा सरोकार होता है, वे कर्मचारी अब भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। इस वैश्विक महामारी के दौर में भी भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। रुकेगा भी क्यों? उन सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में कुछ कटौती सरकार द्वारा जो कर दी गई है, उसको पूरा करने के लिए किसी ना किसी को तो शिकार बनाएंगे ही ना। दरअसल मामला मथुरा के गोवर्धन तहसील का है, जिसमें एक लेखपाल ओम प्रकाश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ये वीडियो। पटवारी जी राम राम। लेखपाल जी, क्या हाल चाल है सर? चल क्या रहा है? चल क्या रहा है इस समय? हाँ, ये चल रहा आप तो सस्पेंड थे ना मेरे ख्याल से? सस्पेंड है, बहाल है। बहाल कर दिए आप? बहाल किन्होंने किया आपको बहाल? कौन से अधिकारी ने बहाल किया? एसडीएम साहब ने आपको बहाल किया है। मतलब दोष मुक्त पाए गए आप? दोष मुक्त पाए गए आप? और हैं? अब उन्हीं से जांच करें ना आप। नहीं, हम तो आपसे जानकारी अब भी नहीं, आप हमसे क्यों करना? अब भी आप सही काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। रिश्वतखोरी नहीं चल रही है? नहीं भैया, भैया इधर आओ, यहाँ। इधर आओ। आप वो अभी नोट, हमने देखे वो नोट, यही नजदीक आ जाओ, मेरे पास आओ। वो नोटों का नंबर मैंने दो। नोट देखे अभी लेते नोटों का नंबर एक दो। मिनट पे जाओ। कुछ नहीं। कितना दिया भैया? इनका वीडियो बनाओ। कितने रुपए दिए आपने? अभी हैं। कितने रुपए दिए लेखपाल जी को? कितना दिया? 1000 रुपये। 1000 रुपए दिए आपने। भैया नोटों का नंबर दिखाओ। पैसा निकालो। आपकी अगली जेब में रखे पैसे। निकालो, अगली जेब में पैसा रखा हुआ आपका। पैसे निकालो अभी। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात। नोटों का नंबर दिखाओ। निकालो अभी। नोटों का नंबर दिखाओ। अरे वो सब नंबर नोट कर लीजिए पहले। कर लिए? अरे सब हो गया, कर लिए? सब हो गया। नंबर नोट है? अपना निकालो। आप अपने नोट नंबर, वो नंबर आप हमें दीजिए। जल सिंह तुम कह सकते हो ना बात को? अरे कुछ नहीं, हम जल्द से अरे एक सेकंड, हम प्रूफ कर रहे हैं अभी। बिल्कुल डायरी दीजिए आप हमें। अध्यक्ष जी, ऐसे साहब को फोन कोई बात नहीं, अभी जस्ट कर रहा हूं, पहले ये काम निपटा रहा हूं। जस्ट यहीं पे रहेंगे आप? लेखपाल जी आप यहीं रहेंगे? ये रहे, एक मिनट इधर ये है नोटों का नंबर। मैं तो जाऊंगा। नहीं नहीं, आओ भाई साहब, साथ आओ। ये रहे, चलो मुझे ये लाओ। ये रहे नोटों के नंबर। ये नोटों के नंबर है। ये नोटों का नंबर वो करिए। आप नोट निकालें। ये तो कर लिया आपने? सर एसडीएम साहब आगे ले लो इनको। सर यहाँ पे रुको भाई साहब, एक मिनट। सर रुको, रुकिए यहाँ पे। एक मिनट ये रुकिए। सर नमस्कार, इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। सर आइए, चलिए ऑफिस में चलिए। चलिए चलिए आप चलो ना। नहीं, आप आपके चलेंगे, साथ चलेंगे यार हम। आपके साथ चलेंगे हम। क्यों? आपके साथ, चलते हैं अभी। कहाँ आपके साथ। आ जाओ भाई साहब, आज जल्दी आओ। चलो आप कहाँ तक चलोगे आप? कहाँ तक चलेंगे बताएं। चलिए, कहाँ तक चलना है? चलिए कहाँ तक चलना है वहाँ तक जाएंगे बस। अरे कमाल ही करते हैं। कमाल ही करते हैं। पैसे निकालें आप, वो जो आपने रिश्वत ली है। चेतावनी देने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। हम बिल्कुल मान रहे हैं। जो आपने रिश्वत ली है वो पैसे निकालें। आपके अगली जेब में है। मैं किसी की नहीं सुन रहा हूँ। मुझे सुन भैया, मैं बोल चुका हूँ। तहसील साहब चाहिए, तहसील साहब चाहिए मुझे। नहीं, आप पैसे निकालें। पैसे ना दें किसी को, पैसा किसी को नहीं देंगे आप। पैसा निकाल रहा है। पैसा किसी को नहीं देंगे आप। ये तो दिख रहा है यार, तू सारा दिख रहा है। हाथ नहीं पकड़े, हाथ दिख रहा है, किसी चाहिए, सारा कुछ दिख रहे हो तुम। नहीं रखो, सब कुछ दिख रहे हो। पैसा निकालिए। आर के बाबू आप पैसा निकालिए। कोई अगर बीच में पड़ेगा वो देख लो अपना। चलो पैसा दीजिए। दिखाइए। पैसा आप किसी को दोगे नहीं। पैसा दीजिए। पैसा निकाल के दीजिए भाई साहब, आपका पैसा नहीं है, किसान का। आइए आइए, चलिए आइए। दीजिए, किसको दे रहे हैं? कहाँ तक चलोगे दीजिए, यार? किसको देने हैं? जाओगे कहाँ तक? पैसा किसको कहाँ देने तक हैं? जाओगे? पैसा दीजिए। किसान का पैसा आपका पैसा नहीं है। आपका है, पीछे से कैमरा आपका है, आपका है तो आप साबित करिए इस पैसे को। साबित करिए। पैसा दीजिए भाई साहब। नोटों का नंबर है। भाई साहब, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। पैसा दीजिए। ये नोटों का नंबर बच है। नहीं पाओगे। लेखपाल जी, मैं बोल रहा हूँ, बच नहीं पाओगे। पैसा दे, पैसा दे, पैसा है, पैसा दीजिए पहले। पैसा दीजिए। नहीं हम होते क्या मतलब है? कहाँ लेके जा रहे हो तुम? पैसा लेके आ जाओ। पैसा लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? ये पैसा दीजिए। आप कैसे कह रहे हैं? ये पैसा लेके कहाँ जा रहा है? पैसा कौन है? काय को पैसा है?
रिश्वत के अच्छा, पैसे एक साहब की थोड़ा साहब का पर्चा ले लो आप। साहब साहब का पर्चा ले लो। ये नोट के नंबर हमारे ये। पास है, पैसा दिया है किसान ने। 1000 रुपये मांगे, 1000 रुपये अभी लिखा भी दिया। भैया वो वाले नोट दिखाएं जो भी आपने लिए पटवारी ये कचुना है से, मेरे जो पास पटवारी बता से आपने लिए पटवारी को कोई ना है कचुआ का आपने लिए नहीं है। अपने कागज लाए मैं पटवारी के इन्हें इधर भेजो, इन्हें इधर भेज दो, इन्हें इधर भेजो। मेरे पास कागज है मेरे कागज है मैं तू बात कर मेरे कागज है कोई दिक्कत नहीं, वो बात है। इन्होंने वैसे गलत लिए हैं ऐसे पैसे, जो पैसे गलत लिए हैं इन्होंने। नहीं कितने जब दी तहलका खबर ने किसान से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जमीन के दाखिल खारिज कराने के लिए लेखपाल से कहा। लेखपाल ने मेरे से खतौनी मंगाई। उसे देखकर लेखपाल ने 6,000 रुपये की मांग की। फिर मैंने लेखपाल से पहले तो रुपए कम करने के लिए कहा तो लेखपाल का जवाब था कि यदि मैं 2,000 रुपये भी ले लेता हूं और तुम्हारा काम नहीं हुआ तो फिर। मैंने फिर धीरे धीरे पैसे बढ़ाए और 6,000 रुपये में डील हो गई और मैंने 1,000 रुपये लेखपाल को दे दिए। लेकिन किसान ने चालाकी दिखाते हुए नोटों के नंबर लिख लिए थे। लेखपाल का लालच यहीं खत्म नहीं होता है। उसने 1,000 रुपये लेने के बाद किसान से कहा कि अब तुम्हें 5500 रुपये और देने हैं। तो किसान ने कहा जनाब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तो आपने 6,000 रुपये बोले थे, अब अचानक 500 रुपये क्यों बढ़ा दिए। तो लेखपाल ने जवाब दिया कि यदि एक साथ दोगे तो 6,000 हैं और किस्तों में दोगे तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। फिर वहां पर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष वेदवीर सिंह आते हैं और लेखपाल से रिश्वत लेने की बात कहकर उनसे नोट निकलवाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लेखपाल द्वारा लिए गए नोट को वह किसी एक अन्य व्यक्ति को दे देता है। वहां पर एसडीएम भी अपनी गाड़ी से आते हैं। उन्हें वहां पर रोकने की कोशिश की लेकिन एसडीएम साहब तो वहां रुके ही नहीं, लेकिन उनका गार्ड उस गाड़ी से उतर गया। सर रुको, रुकिए आप एक मिनट ये रुकिए। सर नमस्कार, इधर आइए भाई, सर इधर आइए। सर आइए, चलिए ऑफिस में चलिए। चलिए चलिए आप चलो ना। नहीं अरे आप आपके चलेंगे, साथ चलेंगे यार हम। आपके साथ चलेंगे हम, क्यों आपके साथ। चलते हैं अभी। अब यहाँ सवाल ये कि बिना गार्ड के एसडीएम साहब कहाँ चले गए। अब आप इस पूरे मामले को किसान की जुबानी सुनिए। हाँ भैया जी, आपका नाम क्या है? पूरन सिंह पूरन सिंह जी। कहाँ से, कौन सा काम है आपका? नगला धाम नगला धाम। भाग फाउंडर अच्छा, भाग फाउंडर में आता है। तहसील तहसील, गोवर्धन। अच्छा तहसील गोवर्धन। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो पिताजी का ना? पिताजी का नाम स्वर्गीय भरत सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी मतलब खत्म हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पास ये इस जमीन से पहले कोई जमीन थी क्या? ना। अच्छा, कोई जमीन नहीं थी। तो आपने ये जमीन खरीदी, कितना जमीन खरीदी जी आपने? ये सब मम्मी पापा ने की, उनके नाम पे जो भाई की और वहाँ पे तिहाई में कितनी जमीन थी? कितनी? 5 विषय। 5 विषय जमीन है ये सर, 5 विषय। तो 5 विषय जो जमीन है वो कब खरीदी थी आपने? ये 2017 में। 2017 में खरीदी। हाँ। तब से आज तक दाखिला खारिज नहीं हुआ? नहीं हुआ। 2020 चल रही है। मई 2020 नहीं हुआ है? नहीं हुआ। प्रयास नहीं किया आपने? खूब किए थे। खूब किए। तो मतलब जो प्रयास किए तो लेखपाल जो है वो क्या कहते हैं? वो सब पहले वाले जो पहले 700 रुपये पहले ले गए। 700 रुपये पहले ले गए। हाँ। वो ट्रांसफर हो गए? वो ट्रांसफर हो गए। मतलब इनसे पहले? हाँ। जो ओम प्रकाश जी इनसे हाँ, पहले? अच्छा इनसे अच्छा। पहले 700 रुपये लेके और हाँ। चले गए। हाँ अब जैसे कि ये ओम प्रकाश जी जो आए हैं, हाँ। तो इनसे क्या आपका डील हुआ था? इनसे पता करी मैंने फोन करो। हाँ जिनने कही कि 6,000 रुपये लगेंगे। पहले तो बुलायो कि वहीं आ जाओ तहसील पे। ठीक है। कागज देके, कागज देख के नहीं मान के नकल ले गया। मैं नकल ले वो हाँ देख के नहीं, मैंने कही कि भाई 6,000 रुपये लगेंगे। जी। मैंने कहा साहब कमती बढ़ती कैसी कर लो। हाँ। मैंने कोई प्रोसीजर ना है, तो 2,000 दे जाए, मान ले मैं धल लूँ, मैंने फिर नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। तो मैंने साहब मैंने कही मैं तो पैसा लाया ना। हाँ। मैंने कछू भी लाया हूँ जो दे दो। ठीक है, बढ़िया। तो 1,000 रुपये मैंने इनको दे दिए। ठीक। फिर बोले कि 5,500 रुपया और दे दिए। मैंने तुम तो बाल 6 की कह रहे। मैंने कि 2 बार दोगे तो 6,500 लगेंगे। ठीक ठीक। एक बार दे इकट्ठे तो 6,000 है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये स्थिति रही है। ये स्थिति तो आपने 1,000 रुपये उन्हें दे दिए 1,000 थे रुपये दे दिए उनको। और मेरे ख्याल से नोटों के नंबर भी लिख लिए थे हाँ, आपने। नोटों के नंबर। किसान बहुत गरीब है, झोपड़ी में रहता है। लॉकडाउन में भी वह पैसे देने को मजबूर हो गया। सोचिए उसकी कितनी मजबूरी होगी और इस मजबूरी का फायदा ये लोक सेवक उठा रहे हैं।
कहने को तो ये लोक सेवक हैं, लेकिन जनता से अपनी ही सेवा कराते हैं। यह लेखपाल पहले भी रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कहावत है ना कि शेर के मुंह में यदि एक बार खून लग जाए तो फिर तो उसे शिकार की आदत ही हो जाती है। अगस्त 2019 में भी इसी लेखपाल की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इसने यह तक कह दिया कि हमें ऊपर भी पैसे देने होते हैं। देखिए, किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? इनका पैसा वापस करो। आप इनके 5,000 रुपए वापस करो। कब करेंगे? अभी करिए। चलो नहीं कर देंगे। किसी से मांगो। ये किसान कहाँ से ला रहे हैं? जब कहीं से तुम्हें जरूरत पड़ती है, किसान पैसा कहाँ से लाते हैं? ये इनके आप कोई अपने चीज बता नहीं करके घर के ला रहा हो, कोई तुम तो ला रहा हो। इनके आप तुम्हें देते हैं ना पैसा? तो ले आप पैसे हमें देते हैं ना, हम भी तो किसी को देते हैं। किसको देते हैं आप बताइए? किसको देते हैं? आप किसको देते हैं? किसको देते हैं? मैं घर तक जांच करा दूंगा। पैसा जो अवैध तुमने रोक के रखा है ना, नहीं, किसको देते हैं आप? जो अवैध संपत्ति खड़ी की है, मैटर खत्म करो अभी। आप गरीब आदमी है, जैसे तैसे आदमी कर रहे हो यार, फिर बात काम नहीं करो। 5,000 रुपए वापस करो। ये मैटर अभी एसडीएम साहब अधिकारी सबके पास जा रहा हूँ मैं। नहीं, सुनो लो, इसके 5,000 रुपए दें अभी दो, किसी से भी लो, पैसा दो इनका। कब कर रहे हैं? अभी 10 मिनट में चलिए पैसा दीजिए। ठीक है, 10 मिनट में 10 मिनट चलिए। इस वीडियो को वायरल होने के बाद इस लेखपाल को सस्पेंड भी किया गया और इससे रुपए भी लौटाने पड़े। अब यह सवाल यह है कि यह ऊपर पैसे कहां तक देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या यही आत्मनिर्भरता है? लेखपाल अपनी सुविधा अनुसार अपनी तनख्वाह को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो रुपया एक गरीब मजदूर अपना पसीना बहाकर लाया हो, इससे इस लेखपाल पर कोई असर नहीं। क्या इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? तो यह इस लेखपाल जी के कारनामे हैं जो लगातार अपने इरादों को अंजाम दे रहे हैं। इस प्रकरण में जब तहसीलदार गोवर्धन से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी इसमें जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब देखना होगा कि इस प्रकरण में जांच के बाद क्या फैसला होता है। क्या उस गरीब किसान के 1,000 रुपए उसे वापस मिल पाएंगे? क्या उस किसान का काम बिना रुपए के हो पाएगा? क्या इस तहसील में बिना रिश्वत के काम आगे हो सकेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।